जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा गत दिवसों से राजा परीक्षित को आदरणीय सुखदेव जी श्रवण करवा रहे हैं। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सौनकादि 88,000 ऋषि इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता है। हम लोग सुखी रहते हैं ना, तब भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है और दुख में याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, उसे दुख काहे का हो। परमात्मा की याद सुख में ज़्यादा करो तो दुख आएगा क्यों? एक बात मुझे यहाँ स्मरण हो रही है राजन। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट का अर्थ है 3 प्रकार के शिखरों वाला। कूट ही दरअसल में पर्वत को कहते हैं। पर्वत का नाम ही कूट होता है। उस पर्वत में सब प्राणी वास करते हैं। बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। त्रिकुट पर्वत को मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। गजराज गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया गया। गजेंद्र का अर्थ होता है जो हाथियों का राजा है। बड़ा शक्तिशाली था। उसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। जब वह अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकला तो छोटे छोटे जो प्राणी हैं सब उसकी जय जयकार करते। सबको बहुत अभिमान हो गया। उसको अब बहुत अभिमान हो गया। टेढ़ी नजर से उन जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहाँ कोई भी सतावे, कोई भी कष्ट हो, मुझसे कहना, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अपनी 50 पत्नियों और 150 पुत्रों के साथ एक दिन गजराज किसी विशाल सरोवर में स्नान करने गया है। सरोवर में अथाह जल था। हाथी को स्नान करने का बहुत शौक होता है। अपने परिवार के साथ जो जल में क्रीड़ा कर रहा था, जल किलोल कर रहा था, सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जीव जंतु जय जयकार लगा रहे थे। उसी सरोवर में रहता था कोई विशाल ग्रह ने आकर हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया, छोटा मोटा कोई जीव होगा, मेरे पैर पकड़ लिया। लेकिन इसे क्या मालूम कि राजा का पैर पकड़ा है। उसे मालूम हो जाएगा कि गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो वो क्षमा मांगेगा हमसे। पत्नियों के साथ नहाने में लगा है। सोचा इसे बाद में देखूंगा, पहले नहा लूं। ग्रह ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और रक्त का शोषण करने लगा। हाथी को महसूस हुआ, मैं निर्बल हो रहा हूं, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। नीचे जल में नजर डालकर देखा, विशाल ग्रह ने उसको पैर पकड़ा रखा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन ग्रह ने तिल भर भी पांव हाथी का नहीं छोड़ा। जल जंतु है, जल में उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। हाथी ने देखा मैं निर्बल हो रहा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसको जो अहम था वो चूर चूर हो गया।
अपनी पत्नियों से बोला, देवी तुम जरा सहयोग करो, मैं संकट में हूँ। अपने पुत्रों से कहा, बेटा मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूँ। पत्नी और बच्चे सब स्नान छोड़कर आए और हाथी की सूंड से सूंड मिलाकर खींचना शुरू किया। 3 महीने हो गए खींचते खींचते, लेकिन ग्रह ने तिल भर भी हाथी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे खींचकर नीचे की ओर ले जा रहा है। तो 3 महीने तक उसके बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर खींचते रहे। फिर क्या सोचते रहे, फिर क्या किया, बच्चों ने अपनी सूंड को हटाया और मुंह फेर कर जो है जंगल की ओर चल दिए। गजराज पुकारता है, बच्चों मुझे ऐसे संकट में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? गजेंद्र के बच्चों ने कहा, पिताजी अब हम थक गए हैं, आप तो भीतर से निकलते ही नहीं। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखा तुमने, जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, वो पुत्र मुझे संकट में छोड़कर चले गए। बेचारी पत्नियां 10-5 दिन तक वो भी खींचती रही और नहीं खींच पाई। उन्होंने भी अपनी सूंड हटाई और चल दी। गजराज उनको पुकारता ही रह गया। बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गई। गजराज के नेत्रों में आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। मन में सोचने लगा, मैं कितना नासमझ हूँ, जिन पत्नियों और बच्चों को प्राणों से बढ़कर मैंने मोह किया, स्वयं तकलीफें सहकर जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे अपने संकट की घड़ी में आज सब मुझे छोड़कर चले गए। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं? सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से मांग लूं, इनसे क्या मांगना। हाथी ने अपने आंखें बंद कर ली। अब उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी। ग्रह तो उसे खींचकर नीचे अथाह जल में ले जाना चाहता है, लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर प्रभु का स्तुति स्तवन किया। सज्जनों, आश्चर्य ये है कि हाथी ने स्तुति की। ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है इसमें। इस स्तोत्र का रोज जो व्यक्ति पाठ करते हैं उनके संकट कट जाते हैं। इसका बहुत बड़ा अनुष्ठान भी होता है। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है, इसमें नाम किसी का नहीं लिया। ये कहा, एवं व्यस्थितो विबुद्धया समाधया मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनो शिक्षितम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, अंदर बोलने की, मेरे अंदर बोलने की, हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की है मुझे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। आकर मेरी रक्षा करें। जिसकी कृपा के बिना वृक्ष का पत्ता तक भी ना हिलता हो, जिसकी इच्छा के बिना देवता भी किसी कार्य को नहीं कर सकते, जिसकी कृपा के बगैर सूर्य चंद्रमा भी प्रकाश नहीं दे सकते, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो आकर मेरी रक्षा करें। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूँ। क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा को। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूँ जो मेरी रक्षा करे, जो इंद्रियों का स्वामी है, सबका अधीश्वर है, निर्गुण होने पर भी जो सगुण है और सगुण होने पर भी जो निर्गुण है, जो अनामी होने पर भी जिसके कई नाम हैं और नाम होने पर भी जो अनामी है, अवतार है, अवतार लेकर भी जो अजन्मा है और अजन्मा होकर भी जो अवतार लेता है, मैं उस परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। वो मेरी आकर रक्षा करे। आकाश मंडल में बसे देवता देख रहे हैं।
बड़े बड़े देवता सब सज धज कर बैठे हैं। दुर्गा जी बोली, गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया, लेकिन मेरा नाम तो लेकर पुकारा ही नहीं, मैं बचाने क्यों जाऊं? मेरे कोई भी नाम से पुकारता। शंकर जी बोले, पूरा नाम याद नहीं था तो भोले बाबा ही कह देता, बम बम भोले कह देता, पार्वती पति कह देता, मेरा नाम तो लिया नहीं तो मैं बचाने जाऊं क्यों? ब्रह्मा जी बोले, जाता तो मैं भी नहीं हूं, नाम मेरा भी नहीं पुकारा। सब देवता प्रतीक्षा में हैं कि हमारा नाम ले, हम रक्षा करने जाएं। लेकिन मेरे गोविंद ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं लेता वो मेरा ही नाम होता है। गजराज संकट में पड़ा है, बचाने नहीं गया तो डूब जाएगा, मर जाएगा। नारायण भगवान ने कहा, गरुड़, गजेंद्र के जीवन के में संकट आ गया है, जल्दी चलना, गजेंद्र को बचाना जरूरी है। लेकिन उसी समय गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया। गरुड़ ने कहा, बिना मेरे नारायण भगवान का भी काम नहीं चलता, जहाँ शीघ्र पहुँचना होता है तो मेरी पीठ पर विराजमान होकर चलते हैं। तो लोकनाथ को उड़ाना कोई हंसी का खेल है क्या? तीनों लोगों के स्वामी को उड़ा कर ले जाता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में है। ऐसा अभिमान हो गया गरुड़ को। भगवान ने सोचा, गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले अपने गरुड़ को बचाना पड़ेगा अभिमान से। अभिमान में फंस के अभिमान रूपी ग्रह ने गरुड़ को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, गरुड़ जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ ने कहा, आ रहा हूँ भगवान, आने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। भगवान बोले, अभिमान हो गया इसे। भगवान ने गरुड़ जी के पास बुलाया और गरुड़ जी के पास गए, और तो भगवान ने अपनी इकन्नी उंगली जो है गरुड़ की पीठ पर रख दिया और बोले, उड़ो। गरुड़ जी बोले, आप मजाक मत करिए, पूरे बैठ जाइए, तभी उड़ूंगा। भगवान बोले, आज मेरी उंगली इस उंगली को उड़ा के दिखाओ। महाराज, गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, गरुड़ पसीने पसीने हो गया, लेकिन भगवान की उंगली को तिल भी ना उठा सका। भगवान बोले, अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ता हूं, क्या शक्ति है तुम्हारी? स्वयं अपने पंजों में तुम्हें दबाकर मैं उड़ाता हूं, तुम मुझे क्या उड़ाओगे? अभिमान चूर चूर हो गया गरुड़ का। भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। इधर हाथी एकदम घबरा गया। हाथी को लगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं मर जाऊंगा। ग्रह ने हाथी को इतना खींचा कि तिल भर सूंड विवाद रह गई थी। इतने में गजेंद्र ने देखा, गरुड़ पर आरूढ़ होकर जो है भगवान श्रीमन्नारायण आ रहे हैं, और बोल उठा, स्वंत सरसायूरबलेन गृहीता तोर दृष्टवा गुरुतमतिं हरमुखा उपात चक्रम उतक्षिप्या साम्बुजकरं गिरिमाकृच्छा नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। अब तक उसने जल भी नहीं पिया था, अब तक उसने एक नाम नहीं लिया था, और जैसे ही नारायण भगवान को गरुड़ पर आते हुए देखा, तुरंत कमल के फूल को तोड़ लिया। उस कमल के फूल को गोविंद के चरणों में चढ़ाकर बोला, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर बाहर खींचा, उसके साथ ग्रह भी खींच चला आया। अपने दिव्य सुदर्शन से ग्रह के सर को धड़ से अलग कर दिया। और इस कथा को कहने का हमारा तात्पर्य है कि सुने रे मेरे निर्बल के बलराम। सारे बल व्यक्ति कि जब क्षीण हो जाते हैं, कोई बल उसका काम नहीं करता, कोई बल उसके सामने नहीं आता, तो हार कर गोविंद को पुकारता है।
हार कर गोविंद को पुकारता है। गजेंद्र ने जब कन्हैया के नाम को गाया, मेरे नारायण प्रभु ने आकर बचा लिया। यदि पहले ही पुकारता तो ये संकट नहीं आता। लेकिन एक प्रश्न है परीक्षित। परीक्षित बोले क्या? बोले गज को उबारा है, ग्रह को उबारा है। अब ये बताओ परीक्षित, भगवान ने गजराज को बचाया कि ग्रह को बचाया? गजराज की मुक्ति की या ग्रह की मुक्ति की? क्योंकि भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति है। इसलिए गजेंद्र से भी पहले मुक्ति ग्रह को मिल गई। आज उस ग्रह को मोक्ष मिल गया। गजराज को प्रभु ने बचा लिया। मैं तुमसे यह कह रहा था परीक्षित कि विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं। हमेशा भगवान मेरे साथ में है, ये विश्वास जो है मन में जगाओ। प्रभु के चरणों में चढ़ जाए, वो भूलकर भी कभी हमारे पैरों के नीचे ना गिरे, ये प्रयास करें। अब दुर्वासा जी एक बार भगवान जी के धाम में गए थे। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी उस माला को लेकर चले गए सीधे इंद्र के पास। इंद्र ने संत दुर्वासा को स्वादिष्ट भोजन करवा दिया और दुर्वासा संत दुर्वासा ने स्वादिष्ट भोजन जब किया, दुर्वासा जी ने वह प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। हाथी ने माला को तोड़कर पैरों के नीचे धर दिया। तो जानते हो परिणाम क्या हुआ? इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज्य को बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया। बासुकीनाग को बनाया रसी, मंदराचल पर्वत को बनाया रई और मथानी, और समुद्र का मंथन आरंभ हुआ राजन। लेकिन उसमें से अमृत निकलना तो दूर, जहर निकल पड़ा। उस जहर को मेरे शंकर भगवान ने पान कर लिया। उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई रत्न निकले, कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो नारायण की पत्नी बनी। अमृत कलश को लेकर के धनवंतरी निकले। दैत्य लोग अमृत छुड़ाकर ले गए तो भगवान मोहिनी बनकर आए और अमृत समस्त देवताओं को पिलाकर दैत्यों को परास्त किया। शंकर जी उस रूप को देखने आए और देखते ही रह गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा के कई अपराध होते हैं। नाम जप को भूलना सेवा का अपराध है। भगवान के चरणों में चढ़ी प्रसादी माला पैरों में डालना सेवा का अपराध है। फूल तुलसी जो परमात्मा को चढ़ाते हैं, हमारे पैरों में गिरे, ये सेवा का अपराध है। देवताओं को यद्यपि नारायण की कृपा से उन्हें विजय तो मिल गई, अमृत का पान कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो 2-4 माला भगवान के नाम की जपते थे वो भी भूल गए। परमात्मा के नाम स्मरण बिना बिगड़ी बन थोड़ी ही सकती है। बिगड़ी को बनाना है तो मेरे गोविंद के नाम का जप करो। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए पे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए पे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए पे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए पे। गोविंद के नाम में यह सामर्थ्य है। हम कितने भी ऊंचे पद पर बैठें, गोविंद के नाम स्मरण के बगैर मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए चैतन्य देव ने कहा है, परमात्मा के नाम से बढ़कर मुक्ति का कोई साधन नहीं। देवता अमृत को पीकर अभिमानी हो गए,
उनमें अहंकार आ गया और गोपाल को भूल गए। कल्याण होगा कैसे? प्रहलाद जी के पौत्र जो बलि महाराज हैं, जो दैत्यों के राजा हैं, उन बलि महाराज को परम संत कहते हैं। 12 भागवतों में बलि का नाम आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले, गुरुजी, देवताओं से हम परास्त हो गए। गुरुवर ये बताएं कि देवताओं ने अमृत पान किया है, इसलिए हम उन्हें मार तो कभी नहीं सकते, लेकिन क्या हरा भी नहीं सकते? शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो 3 बातों को जीवन में अपनाओ: गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप यदि 5 बार मंदिर नहीं जावे तो चलेगा। आप 10 घंटे रोज बैठकर भजन नहीं कर सकते तो चलेगा, लेकिन आप यदि गौ सेवा नहीं कर सकते तो ये नहीं चलेगा। गौ सेवा तो करनी ही चाहिए। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता का वास होता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। बलि महाराज ने गाय की बड़ी निष्ठा से पूजा की, गुरुदेव की पूजा की, अतिथि सत्कार किया। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा, बलि, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना को साथ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं बल्कि बलि ने तो त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। त्रिलोकी के सम्राट बन गए राजा बलि। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बने, ये इनकी मन स्थिति बन गई। देवता मारे मारे फिरने लगे। पुत्र के जीवन में संकट आता है तो सबसे पहले ज्यादा कष्ट जो है माँ को, और माँ से बढ़कर किसी को हो नहीं सकता। माँ का पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो किसी के प्रति नहीं हो सकता। देवराज इंद्र और देवताओं की माँ का नाम है अदिति। माता अदिति अपने महल में आज उदास बैठी हैं, शांत बैठी हैं। भगवान श्री कश्यप ने माता अदिति से पूछा, देवी, आजकल आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? क्या बात है? आपका पूजा पाठ नित्य चल रहा है ना? क्योंकि जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है वे एक भी दिन नहीं जा सके तो उनका मन उदास हो जाता है। जिन लोगों को नियम से माला जाप करने की आदत है, जिस दिन उनका जाप पूरा नहीं होता उन्हें दिन भर कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, सब ठीक तो है? माता अदिति बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं। मेरी उदासी का मूल कारण एक है, मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया है। देवताओं के स्वर्ग को ही क्या, तीनों लोगों को बलि ने अपने कब्जे में ले लिया। यही मेरे दुख का कारण है। हे भगवान, मैं अनगिनत किसी का नहीं, मैं अनहित किसी का नहीं करना चाहती, किसी को मारना नहीं चाहती। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आए कि मेरे पुत्र इंद्र के स्वर्ग आदि सुख को वापस उसे दिला दे। ऐसा कोई बुद्धिमान बालक मेरे घर में जन्म ले। कितने संकट की बात है, आज मेरे पुत्र इंद्र आदि मारे मारे भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, क्वा देहे भौतिकेनात्मा क्वाचात्मा प्रकृते पर कस्य के प्रति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम्। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये मोह ही एकमात्र कारण है। मोह से ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है। हम हमारे घर में बैठे हैं, सामने सड़क पर 2 बच्चे धूप में खेल रहे हैं, एक पड़ोसी का और एक मेरा। मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा, बेटा भीतर आ जाओ, धूप तेज है, कष्ट होगा। पड़ोसी के पुत्र को कोई कष्ट हो उसकी मुझे परवाह नहीं। देवी, मैं और मेरा यही रुलाने की बात है। जब तक जो है व्यक्ति के मन में मैं और मेरा नहीं होता तब तक मोह नहीं हो सकता। माता अदिति बोली,
यही तो बात है। आप माँ होते तो समझते पुत्र के जीवन में संकट आने से माँ के हृदय की को कितना कष्ट होता है। ये तो आपको कैसे समझाऊं, आप तो पिता है ना, आप नहीं समझेंगे इस कष्ट को। कश्यप बोले, चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर ऐसा कोई बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं के तीनों लोकों को लाकर उन्हें प्रदान कर दे। कश्यप बोले, देवी मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ। ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, इसका नाम है पयोव्रत। प्रतिपदा से लेकर त्रियोदशी तक व्रत होगा। प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपान लोक ब्रिजनोप शमोयाद्य शमना कृधीश भगवान श्री दीननाथ। स्तुति का तुम नियमित जाप करोगी तो मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर पुत्र बनकर आएंगे। देखो निष्ठा में ताकत है, विश्वास में प्रभु का वास है। माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से व्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा, माँ आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ, उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं आपके घर में पुत्र बनकर आऊँगा, मेरा विश्वास करें। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण की शरण में गए। भगवान बोले, क्या हुआ? देवता बोले, बहुत बड़ा संकट हम पर आ गया। भगवान, राजा बलि ने तीनों लोगों को हमसे छुड़ा लिया, त्रिलोकी के राज्य को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। भगवान बोले, सुनो, इस समय बलि पर हो गई है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा यदि हो जाए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, तो शिष्य को कोई रोक नहीं सकता। मैं भगवान हूँ और भगवान होकर भी बलि से युद्ध करूँगा तो मैं विपरास्त हो जाऊँगा, लेकिन बलि को नहीं जीत सकता। आप लोग मेरी शरण में आए हैं। उधर आपकी माता अदिति बहुत उपवास व्रत पालन करती हैं, मैंने उनको भी वचन दिया है। देवताओं से बोले, एक काम हो सकता है, मैं स्वयं बामन बनकर आऊँगा माता अदिति के घर, राजा बलि के यहाँ आकर हाथ पसारूंगा, तीनों लोक की भिक्षा में लाकर तुम्हें समर्पित कर सकता हूँ। युद्ध में बलि को जितना मेरे बस की बात नहीं। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए श्रोणेया श्रवणम द्वादश्याम मूर्ते अभिजीते प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रो सजमा दक्षिणम। एक बात बताऊं, ये भादों का महीना कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। हमारी राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? भादों में। मेरे कान्हा का अवतार किस महीने में हुआ? भादों में। बलराम जी का अवतार हुआ भादों में और वामन भगवान का प्रकट भी हो रहा है भादों में। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा भी भाद्रपद मास में सुनाई। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। इतने सुंदर प्रभु श्री वामन की झांकी, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारमयी प्यारीमयी झांकी। आहा, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखार बिंदु, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट और मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल है लाल, बिंबा फल जैसे होठ और बटुआ जैसा मुंह है। बहुत सुंदर जो बालक होता है ना जी, बहुत सुंदर जो बालक होता है ना ब्रज में, हमारे ब्रज की
माताएं कहती हैं, ए बहना देखो तो सही कितना सुंदर है, बटुआ समूह लाग्यो। ऐसी सुंदर भगवान बामन की झांकी देवताओं ने मिलकर बामन भगवान का स्वागत किया। बामन भगवान के दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए, उनके चरणों में वंदन किया। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति ने आकर बामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलू दिया। सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की, खड़ाऊं चरणों में समर्पित की। भगवती उमा ने भिक्षा भर दी और भगवान जी जा रहे हैं। अब जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। बालकृष्ण प्रभु बामन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने बहुत विधिवत उनका पूजन किया, स्तुति की। उनको कमंडलू में जो भिक्षा में मिली वो जैसे ही गुरु को समर्पित करने को आए, ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जैसे ही बामन प्रभु गुरु जी को समर्पित करने को हुए, गुरु जी बोले, छोटी मोटी भिक्षा में मैं प्रसन्न नहीं होता, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा। बामन भगवान ने कहा, आपका आदेश तो मेरे तो ऐसा ही होगा। भगवान बामन सीधे राजा बलि के यहाँ पहुँचे। देखो, जिसे हम जानते नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही यदि मस्तिष्क झुकने लगे, उसके प्रति आकर्षण बनने लगे तो समझो उसमें देवी शक्ति जरूर है। बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर बामन भगवान आ रहे हैं। बामन का अर्थ कुल मिलाकर होता है 52 अंगुल के बौने बनकर गए। राजा बलि के यज्ञ चल रहे हैं। सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में से दूर से आते हुए बामन भगवान को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या? शुक्राचार्य ने कहा, राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने भी जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी मनोहारी झांकी तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। आपस में गुरु शिष्य बात कर रहे थे कि बामन भगवान नजदीक पहुंच गए। बामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान बामन का बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्डा किं कर्वाणि ते, ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षान्मये, त्वयार्प्य वपूधरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान बामन का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ाऊं है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देखकर बलि गदगद हो गए। परिवारीजन सहित मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों की जो तपस्या है आज आर्यवत को लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरे यज्ञ मंडप में आ गई। मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ। के अद्यो अग्नयो में सुहतो यथा
विधि दुजात्मनं तत्वचरणारवने जने हताः सौवार्भिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदेस्तव। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज आप जैसे परम तपस्वी अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा, किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना तो होता है, बिना दिखाए कुछ कोई देता ही नहीं। मौन खड़े रहे प्रभु, माला जप रहे हैं, कमंडलू हाथ में है, शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया। गुरुजी, ये ब्रह्मचारी बोलते हैं क्यों नहीं? शुक्राचार्य बोले, देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय बोले कैसे? अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी, ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरे यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर गए बलि और हाथ जोड़कर बोले, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं, क्या सेवा करूं आपकी? राम कांचनम गुणवदाधाम मृष्टम तथा नपयमुतवा विप्रकन्याम् ग्रामान स्मृद्धातुरागान गजान भारतास्तथा हरतं समपृथीच्छ। आपको 2-4 हजार गौ दान में दे दूं? सुनिए, सोने का बना हुआ महल आपको दान कर दूं? आपका विवाह नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं? सुनिए, मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह हर साल अपने राजकोष से करवाता हूं। एक और करवा देंगे? लेकिन आप कुछ बोले तो सही। मैं बनावटी बात नहीं करता, लेकिन आपके श्रीमुख श्री विग्रह को देखकर मेरा मन स्वतः ऐसा करता है कि आपको सब कुछ दे दूं। आपको देखकर दिव्य स्वरूप की अनुभूति होती है। आप बोलिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने मन में सोचा। हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। भले इतनी बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली। ओहो, आपका नाम बलि है? बलि बोले, जी प्रभु, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद जी भी बड़े दानी थे। आपके पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी रहे। और आप यदि मुझे दान में दान करने की बात करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन संकोच की बात यह है राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकती? बलि ने कहा। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं ना, एक पैसा भी दान में नहीं लेता। एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया, तो तुमसे मांगू कैसे? तुमसे क्या लूं? मेरा तो नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा, आपको कुछ तो लेना होगा। मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाए, मेरे लिए कितने संकोच की बात होगी। भगवान बोले, क्यों?
किसी से कुछ लें राजन, अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ। पानी पीने के लिए कमंडलू है, भिक्षा के लिए विपात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है, राजन क्या मांगना। राजा बलि चरणों में गिरकर बोले, सुनिए, आप अकेले हैं इसलिए कुछ नहीं लेना चाहते तो विवाह कर लीजिए ना। पत्नी यहाँ जाएगी तो फिर आप दो हो जाएंगे, तब तो दान ले ही सकते हैं ना आप। भगवान बोले, विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले, क्या कहते हैं आप? गृहस्थ जीवन में तो सबसे श्रेष्ठ है, आप हाँ तो करो। भगवान बोले, तो दान तो तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही करा दो हमारा। बलि बहुत प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले, आप मुहूर्त देखिए, कल ब्याह कर देंगे। बामन प्रभु ने कहा, ब्याह तो कर दोगे, लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? एक छाता में दो आदमी नहीं रह सकते। बलि बोला, कंचन का बना महल आपको दान में दे दूंगा। प्रभु बोले, तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे ना? बलि बोले, जी बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, उसी में तो घर में समृद्धि मिलती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था? बलि बोले, बड़ा भंडार खुलवा देंगे, आप सब दोनों समय प्रेम से भोग लगाकर पाना, परंतु आप हाँ तो करो। अच्छा तो राजन, मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था? बलि बोले, अपना विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके कुमारों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। राजा, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 होंगे ना? बलि बोले, वो तो मुझे क्या मालूम 10 होंगे कि 50 होंगे, 5 होंगे, ये तो आप ही जाने। जो होंगे सो होंगे और जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे। मैं ये पूछ रहा था कि 10-5 बाल गोपाल जब होंगे तो उनमें से 1-2 कभी मरेंगे भी। बलि बोले, हाँ मर भी सकता है, मरने के बाद जो रोया जाता है वो रोने की क्या अवस्था करोगे? बलि बोले, हाँ मर भी सकता है, मरने के बाद जो रोया जाता है वो रोने की क्या व्यवस्था करेंगे? बलि बोला, रोना तो आपको ही होगा महाराज, बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले किराए पर थोड़ी आएंगे, ये व्यवस्था मैं क्या से करूंगा? बामन भगवान बोले, तो ऐसा हम काम ही क्यों करें जिसमें हमको बाद में रोना पड़े? शास्त्र कहते हैं, जिसको तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा जरूर, छोड़कर जाएगा जरूर। हमें विवाह नहीं करना, बाल गोपाल नहीं चाहिए, हम तो छाता में अकेले ही अच्छे। बलि चरणों में गिरकर बोले, बहुत संकोच की बात है, 2 घंटे से आपकी जैसे तैसे मनाया, फिर मना कर दिया, आपको हाँ तो करना होगा। प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर बोले, क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोले, काहे का धर्म संकट? अरे राजन, धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान लेता हूँ तो हमारे मन को तकलीफ होती है, नहीं लेता हूँ तो तुम्हें कष्ट होगा। अब मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट भी ना पहुँचे। देखो, ज़्यादा दान लेंगे तब तो नियम बिगड़ेगा, और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए ऐसा करो। तस्मात् त्वदो महिर्मिषत् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सममितानि पदा मम। तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो, बस, हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इसलिए नियम ही नहीं बिगड़ेगा और ये ले भी रहे हैं, इसलिए तुम्हारे मन में भी तकलीफ नहीं होगी। बलि हंसकर बोला, एक बात कहूँ पंडित जी,
बुरा ना माने, आप रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास जाकर, इसलिए तो कहते हैं कि अग्रिम बुद्धि बढ़िया, मध्यम बुद्धि जात, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपट पात। अभी आप छोटे ही हैं ना, मांगना नहीं आता। भगवान ने मन में कहा, तुम 3 पैर को ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। बलि ने कहा, अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, आज 5 गांव लोगे, कल 50 की इच्छा होगी, इसलिए मैंने मेरी कामनाओं का स्वयं पा लिया। 3 पैर से सिवा 4 नहीं लूंगा, 3 पैर ही लूंगा, 3 से कम भी नहीं लूंगा, और 3 पैर से ही नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं, अपने ही पैर से नापूंगा। बलि बोले, लो कर लो बात, 3.5 बलियान के आप पूरी हो, आपके 3 पैर में क्या होगा, इतने छोटे से हो आप, आपके 3 पैर धरती पर तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान बोले, ना 2.25 लेंगे, ना 3.25 लेंगे, देना है तो दो, नहीं तो हम तो जाते हैं। बलि ने सोचा, क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा त्यागी मैं देने को बोलता हूं और आप मना करते हैं। मांगी भी तो 3 पैर धरती, जैसी आपकी इच्छा, जहां से उचित समझे 3 पैर नाप लीजिए। भगवान ने कहा, देना भी नहीं आता, ब्राह्मण को दान देते हो तो पहले संकल्प लेते हैं, कमंडलू में पानी लाओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो, संकल्प बोलो, ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रदधे। बलि बोले, 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापते। अब संकल्प को लेकर दोनों में थोड़ा विवाद चल रहा है। संकल्प की बात को सुनकर शुक्राचार्य के मन में सोचा, मुझे गड़बड़ लगती है, क्योंकि बामन का बालक संकल्प को लेकर इतनी देर से क्यों जोर दे रहा है। आप समझते हैं ना, संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प के बाद यजमान कभी मना नहीं कर सकता। आप कभी तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में हमारे पंडे कुछ ज़्यादा ही दयालु होते हैं, कई बार तो किराया भी नहीं छोड़ते। संकल्प करा लेंगे, सेठ कहता है महाराज पैसे ही नहीं है तो संकल्प कहाँ से करें, तो वो क्या करते हैं मालूम है, संकल्प कर दीजिए, बाद में भेजते रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि संकल्प करने के बाद तो इनको भेजना ही पड़ेगा, और जब तक भेजेंगे नहीं इनको नींद नहीं आएगी। शुक्राचार्य बलि महाराज का हाथ पकड़कर थोड़ी दूरी पर ले गए और बोले, राजन ये बामन है न 53 है, इसके चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। बलि बोले, तो ये कौन है? प्रेसवरोचनो साक्षात् भगवान विष्णुरवय कश्यपाद दितो जातो देवानां कार्य साधक। बलि ये साक्षात विष्णु हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बामन बनकर आए हैं, अदिति के गर्भ से जन्म लेकर। यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प दे दिया राजन, तो मैं सत्य कहता हूँ कि ये 2 ही पैरों में 3 त्रिलोकी को नाप लेंगे, तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इनसे हाथ जोड़ लो, हम अभी नहीं दे सकते, पधारो महाराज, फिर कभी आवे, तुम्हारी भलाई इसमें है। बलि बोले, क्या कहते हैं गुरुजी आप, कैसा नन्हा सा ब्राह्मण, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण, मैंने 3 घंटे से इनसे प्रार्थना की, तब 3 पैर धरती के लिए जैसे तैसे इनको राजी किया, आप कहते हैं मैं मना कर दूं? शुक्राचार्य बोले, मना नहीं, इनसे कह दो
मैंने कोई बात नहीं की आपसे लेने देने की। गुरुजी, मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हो? मुझे झूठ बोलने को क्यों आप कहते हो? शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, आप 8 जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ध्यान दें। स्त्री सस्या धर्म विवाहे चावृता अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणो अर्थे हिंसायां नानृतसया जगुक्षितम्। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों से किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये किसी बात को हृदय में छुपा नहीं पाती। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी तो और ये कह दिया कि किसी को बताना नहीं, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। आपने कोई गुप्त बात पत्नी को बताई, उसमें आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद यह कह दिया कि किसी को बताना नहीं, ये ज़्यादा गलती कर दी, क्योंकि वो रोना किसी का देख नहीं सकती। आप बात बताकर चले गए, पीछे एक आपका कोई शत्रु आया, वेश बदलकर आपकी भार्या के सामने बैठ गया, झूठ के आंसू बहाने लगा। और करुणा बड़ी होती है माताओं में। क्यों रोते हो भैया, क्या तकलीफ है तुम्हें? वो रोते रोते इनसे सारी बातें पूछ लेगा। हो सकता है ये वो बात भी बता दे जिसको बताने से आपने इनकार किया था। और एक बड़ा कारण है, कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन के सहयोग के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। कौरव जी हैं पांडवों के ताऊ के लड़के हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी एक एक कौरव पुत्रों का नाम लेकर पिंडदान कर रहे हैं। उनकी बगल में आकर माता कुंती खड़ी है। युधिष्ठिर से बोली, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से भी पिंडदान कर देना। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, हमारा खानदान का नहीं, तो कर्ण के नाम से पिंड कैसे दान कर सकता हूँ? माता कुंती ने कहा, बेटा कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। कन्यापन धर्म में अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पता में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला और कौन्तेय कर्ण राधेय हो गया। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। माता से बोले, ये बात तुमने मुझसे छुपाई। जब भी मैं कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो सोचता था, कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं? मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कर्ण हमारा बड़ा भाई है। इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अधिरथ वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, हम पांचों भाई उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते, जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के डर से तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं साफ देता हूँ, आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में बात को नहीं छुपा पाएगी। युधिष्ठिर जी का साप लग गया। इसलिए स्त्रियों में से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि मुंह से झूठ निकल जाए तो उसमें दोष नहीं है। शादी विवाह में किसी बेटी की हमें प्रशंसा करनी पड़े तो उसका दोष नहीं लगता। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है तो झूठ बोलकर उसके धन को बचाने में एक बार पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में पड़े हो, उसके प्राणों को बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। गौ हत्या रोकने के लिए और धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए एक बार झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता। राजन, तुम्हारे तो धन को नष्ट होने का समय आ गया। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसलिए मना कर दो, नहीं दे सकते। आप पधारो महाराज। लेकिन वह
ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा राजा बलि की। बलि ने कहा, गुरुवर, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये साक्षात भगवान हैं तो त्रिलोकी को लूट कर ले जाएं, मुझे इसकी परवाह नहीं। लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने गए थे। भगवान ना होकर यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 ले सकता है, ये मेरा विश्वास है। बामन भगवान बोले, तुम क्या वार्ता करने लगे, देना है तो दो। बोले, लीजिए ना महाराज। वर्णन ऐसा आता है विष्णु पुराण में, भगवान भागवत में तो नहीं लिखा है, ये विष्णु पुराण में है। वर्णन आता है कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर जो है कमंडलू की नली में जाकर बैठ गए। ना पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लूटेगा। वर्णन ये आता है कि शुक्राचार्य जब नली में आकर बैठे तो भगवान ने अपने कुशा के आसन से कुशा निकाली और जैसे ही कमंडलू की नली में कुशा दी, गुरुदेव की आंख पधार गई। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि गुरु वही है जो सबको एक दृष्टि से देखे। एक दृष्टि माने अभेद और 2 दृष्टि माने भेदभाव की दृष्टि। भेदभाव की दृष्टि से जो संसार को देखे, उस गुरु की एक दृष्टि तो हट ही जाती है। शुक्राचार्य साथ देकर चले गए। बलि ने कहा, 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर दिया, आप जहाँ से उचित हो नाप लें। भगवान ने कहा, हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्रीमन नारायण बामन के चरणों में प्रणाम किया, सो मेरे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए भगवान। बलि ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा तो दिखाई ही नहीं दिया। बलि बोला, ये नन्हा सा बालक था तो क्या हो गया? वैसे बलि को मालूम तो पहले ही पड़ गया था कि साक्षात नारायण बामन रूप होकर पधारे हैं। प्रभु ने एक चरण को तो नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को जो है प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच में आ गए। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर जल अपने कमंडलू में भर लिया। श्रम जल बिंदु कमंडलू राख्यो, भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को धोकर जल अपने कमंडलू में भर लिया। वही श्रीमती गंगा जी हैं, वही माता गंगा है जिनके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम कृतार्थ मानते हैं। बामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया। जामवंत जी ने आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने कहा, नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं, जो इनको अच्छा लगे वो ये करें, बोलेगा कोई नहीं। भगवान 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप कर बलि के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों त्रिलोकीनाथ जी बड़ा अभिमान करते थे कि जो चाहे सो मांगो? तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, मैंने 2 पैर से त्रिलोकी को नाप लिया, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश किया। गरुड़ जी ने बलि को बांधकर डाल दिया और कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा बलि बंधे पड़े हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कैसा विचित्र दृश्य है परीक्षित। भगवान ने कहा, बताओ क्या करें? नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, तीसरा रखूं कहाँ, बोलो। राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले, धन का मालिक जो है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने तुरंत कहा, यज्ञ उत्तमः श्लोकः भगवान् ममेरितं वचो बलिकं सुरवर्या मन्यते करो मृतयं तर भवेत् प्रलम्भनं पदं प्रीत्यं कुरु शीर्षि में निजिम्।
अभी तक आपने मेरे धन को ही नापा है प्रभु। धन का मालिक तो अभी बाकी है। तीसरे चरण को मेरे सर पर रखें भगवान। नरक में जाने का मुझे डर नहीं लगता। डरता हूँ तो केवल एक बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन कभी झूठा ना हो जाए। किसी चीज़ से मैं डरता नहीं। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बलिराज के मस्तक पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। वाह रे बलि, आया था तुम्हें छलने, लेकिन तुमने मुझे ही छल लिया। इतना सब कुछ लूट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा क्रोध ना आवे, तीसरा चरण उस बलि के मस्तक पर रख दिया। इतने में वहाँ बलि की पत्नी आई। उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोली, भगवान, ये पूरा संसार आपकी क्रीड़ा है। ये जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरा मकान, मेरा फ्लैट, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, ये सब परमात्मा का है। परमात्मा ही सबका मालिक है। हम तो केवल उसके मुनीम हैं। कुछ समय के लिए हमें संभालने को दिया है। जो मालिक आदेश करता है, मुनीम करता जाता है। आपने मेरे पति से त्रिलोकी को छुड़ा लिया, बहुत अच्छा किया। भगवान ने सोचा, तो क्या इस खानदान में सब ज्ञानी ही भरे हुए हैं? जो आता है वही कहता है आपने बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते कहा, मेरे पौत्र बलि को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, ये कृपा की और तीनों लोगों को छुड़ा लिया, ये भी बहुत बड़ी कृपा की। आप देते हैं, लेते हैं, बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज़्यादा भक्त है, तुमसे भी ज़्यादा ज्ञानी है। इसलिए सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूँ। बड़े बड़े देवता भी जिसका वंदन करते हैं, उस सुतल लोक का राज्य तो मैंने बलि को अपनी तरफ से दे दिया। यदि बलि के मन में कोई कामना है तो मांग सकते हैं। बोलो क्या चाहिए? बलि बोले, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। आपने त्रिलोकी लेकर इंद्र को दे दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो एक वर दें। जब भी अपने महल से निकलूं, द्वार पर आपके दर्शन करूं, इसका मतलब तो ये हुआ हम तुम्हारे चपरासी हो जाएं। बलि बोले, ऐसा मैंने कब कहा? बोले, हाँ, तुमने क्या कहा? अब तुम कब महल से निकलोगे और कब महल में प्रवेश करोगे, मुझे क्या मालूम? और जब भी तुम बाहर निकलो और अंदर जाओ, मेरे दर्शन पाओ, ये तो तभी संभव है जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं। तुम नित्य ही द्वार पर मेरा दर्शन करोगे, मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी आई। नारायण रूप से भगवान चले गए वैकुंठ में और वामन रूप से भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान हैं। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। अब आगे की कथा जो है आपको अगले दिवस सुनाई जाएगी। इसलिए आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।